हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के टॉप 20 सीरीज में मध्य प्रदेश में खनिज यानी कि मिनरल्स इन मध्य प्रदेश की हम यहाँ पर बात करेंगे। और यहाँ पर जो टॉप 20 क्वेश्चन हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं खनिज से, देखिए बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, जैसा कि एग्रीकल्चर वाला हमारा टॉपिक था उस हिसाब का तो नहीं है ये टॉपिक। बट यहाँ से गिने चुने प्रश्न हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में खनिज संपदा की दृष्टि से अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश जो है वो चौथे नंबर पर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखना है कि प्रश्न लेकिन जो है वो रिपीट होते हैं, मतलब हमेशा नए प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं यहाँ पर। तो गाइज, अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इसका ले सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं इसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। सारी टेस्ट सीरीज जो है व्यापम की वो अवेलेबल हैं, और ये ई बुक्स अवेलेबल हैं। प्रिंटेड हार्ड कॉपी अभी अवेलेबल नहीं है, आपको सारी जो ई बुक्स के फॉर्म में होंगी वो मिल जाएंगी। इसके अलावा 2020 का भी जो करंट अफेयर है मार्च तक का अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक और चीज़ है, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, वीडियो को शेयर करें, बहुत कम शेयर होते हैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं सीरीज को मैं कंटिन्यू करूं तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें। देखिए 1000-2000 व्यूज़ आते हैं, ठीक है, तो बड़ी दिक्कत वाली बात होती है कि 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स होने के बाद इतने कम व्यूज़ आते हैं। तो मुझे ऐसे ही लगता है कि भैया मैं अच्छा नहीं पढ़ा पाता हूँ, तो फिर एक काम करता हूँ, मैं चैनल बंद कर देता हूँ, कोई काम धंधा देख लेता हूँ। तो अगर अच्छा लग रहा है तो मोटिवेट करें यार, तो थोड़ा हमें भी फ़ायदा होगा, और अगर हम मोटिवेट होंगे तो डेफिनेटली आपको भी फ़ायदा होगा। रही बात एग्जाम्स की, तो एग्जाम्स मध्य प्रदेश का मैंने एक तो हिसाब समझ लिया है बहुत अच्छे तरीके से कि जब एग्जाम्स आते हैं आपको तभी पढ़ना होता है। ठीक है, हर कोई बहुत कम समय में सफलता पाना चाहता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बहुत गलत सोचते हैं, आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। 1 महीने पढ़ के आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो कंटिन्यू पढ़ाई करें। कंटिन्यू अगर आप लगे रहेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज आपको सक्सेस बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से टंगस्टन प्राप्त होता है? देखिए, टंगस्टन आपको पता होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि टंगस्टन जो है वो उसका यूज कहाँ पर होता है। आपने देखा होगा जो विद्युत के जो बल्ब होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब पुराने समय में आते थे, आजकल तो एलईडी और सीएफएल का भी जमाना खत्म हो गया है। चलिए कमेंट करके बताइए सीएफएल का फुल फॉर्म क्या होता है और एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, दोनों कमेंट करके बताइए। आजकल तो एलईडीज आ गई हैं, तो फिलामेंट का कोई काम रह ही नहीं गया है। रही बात पुराने टाइम के जो विद्युत बल्ब आते थे जो पीली रोशनी दिया करते थे, उन बल्ब की बात कर रहे हैं, तो इनका जो फिलामेंट होता था वो फिलामेंट जो है टंगस्टन का ही बना रहता था। इसका यूज एक्सरे जो होते हैं उनमें भी किया जाता है। ठीक है, और आपका जो इस्पात होता है, ठीक है, इस्पात को काटने की जो मशीनें बनाई जाती हैं उसके अंदर भी टंगस्टन का ही यूज होता है। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद क्षेत्र है, होशंगाबाद क्षेत्र में टंगस्टन प्राप्त होता है। स्पेशल एक आगर गांव करके एक जगह है, आगर गांव, ठीक है, यहाँ पर ये टंगस्टन प्राप्त होता है होशंगाबाद जिले में, और इसका जो नंबर है वो प्रथम है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये भी ध्यान रखें, टंगस्टन जो है मध्य प्रदेश में आगर गांव जो है वो पहले नंबर पर, मतलब होशंगाबाद में पहला नंबर इसका आता है। और एक और चीज़ आप जान लो कि इसका जो मुख्य अयस्क होता है वो होता है बुलफॉर्म। ठीक है, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, बुलफॉर्म इसका एक अयस्क होता है। टंगस्टन एक कठोर, भारी, और इसका जो द्रवणांक होता है वो ऊंचा होता है, ज़्यादा होता है, मतलब गलनांक इसका जो है वो ज़्यादा होता है। इसलिए विद्युत बल्ब के जो फिलामेंट होते हैं वो इसके बनाए जाते हैं। देश में मध्य प्रदेश निम्न खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए, देश में जो मध्य प्रदेश है वो आपका यहाँ पर अगर ऑप्शन देखोगे तो तांबा और जो आपका हीरा है, ठीक है, इन दो का सबसे बड़ा उत्पादक, मतलब मध्य प्रदेश की जो रैंक है, स्थान है, वो पहला आता है तांबे में और हीरे में। ठीक है, तांबे की अगर बात करते हैं हम, तो जो धारवाड़ शैल समूह है जो होता है उसमें से आपका ये मिलता है। और तांबा मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से आपका जो बालाघाट जिला है और आपका जो छिंदवाड़ा जिला है, सबसे ज़्यादा जो तांबा है वो आपका यहीं से मिलता है। अगर हम बात करते हैं कि जो मलाज खंड की जो खदानें हैं आपकी बालाघाट में,
ठीक है। तो मलाज खंड की जो खदानें हैं वो तांबे के लिए ही प्रसिद्ध हैं। मलाज खंड में आपका तांबे का जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है और यहाँ पर करीब 170 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी तांबे की एक परत जो है वो पाई जाती है। बात करें अगर हम वर्ष 2017 और 18 की, ठीक है, देखिए ये डेटा क्या रहता है कि हमेशा चेंज होता रहता है। और अगर आपका रिसेंट में आर्थिक सर्वेक्षण आया है और आर्थिक सर्वेक्षण के बाद आपका कोई एग्जाम हो रहा है तो आप ये मान के चलिए कि आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो आपको पढ़ना ही होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ से सीधे सीधे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ लिए जाते हैं। जैसे MPPSC का एग्जाम है वहाँ पे भी पूछते हैं, पटवारी टाइप का जो एग्जाम होता है वहाँ पर भी पूछते हैं। 2017-18 की बात करें तो मध्य प्रदेश में 53.20%, 53.20% उत्पादन करके मध्य प्रदेश पहले नंबर पे था। अगर हम बात करते हैं भंडारण की तो मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे है, 18.75% भंडारण जो है मध्य प्रदेश में होता है। यहाँ पे मध्य प्रदेश पहले नंबर पे आता है, राजस्थान दूसरे नंबर पे आता है और तीसरे नंबर पे आता है झारखंड, ठीक है। दूसरी चीज भंडारण की बात करते हैं तो पहले नंबर पे आता है आपका राजस्थान, दूसरे नंबर पे आता है आपका झारखंड, तीसरे नंबर पे आता है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिए। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो आपका हीरा है, हीरा कहाँ पर पाया जाता है? हीरा प्रमुख रूप से आपका जो पन्ना जिला है वहां पर पाया जाता है और एकाधिकार प्राप्त है मध्य प्रदेश को हीरे में। अगर बात करते हैं खनिज संसाधनों की उपलब्धता के हिसाब से तो मध्य प्रदेश की जो रैंक है वो भारत में कितनी है? चौथी है। प्रदेश का जो स्थान है वो चौथा है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के किस जिले में कोयला खनिज के रूप में नहीं मिलता? देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं, ये जो आपका प्रश्न है ये MPPSC प्री में पूछा गया था, 2003 का जो पेपर हुआ था उसमें। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो रीवा जिला है वहाँ पर कोयला नहीं मिलता है। बाकी बिलासपुर जो है आपका, छिंदवाड़ा और कोरिया, बिलासपुर और कोरिया ये दोनों आपके अब कहाँ पहुँच गए हैं? छत्तीसगढ़ में पहुँच गए। और मध्य प्रदेश में जो कोयला है वो छिंदवाड़ा में मिलता है। रीवा में आपका एक खनिज होता है जिसको हम कहते हैं सिनेमिनाइट, ठीक है, सिनेमिनाइट। ये जो मतलब खनिज है ये आपका रीवा में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से एक खनिज बिल्कुल नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे देखिए पन्ना, हीरा, अभ्रक और लोहा। ये हीरा पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है और लोहा भी पाया जाता है, ठीक है, लेकिन पन्ना जो है आपका मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता है। इसमें कंफ्यूज ना हो, ये जिले का नाम नहीं है। पन्ना जो आपका आप सुनते हैं जो हीरा पन्ना, ठीक है, वो ही पन्ना है आपका, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में पन्ना जो है वो नहीं पाया जाता है। हाँ, पन्ना में हीरा पाया जाता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के उस एकमात्र जिले का नाम बताइए जहाँ यूरेनियम खनिज पाया जाता है। देखिए मध्य प्रदेश में यूरेनियम की अगर हम बात करते हैं तो एकमात्र जिला है शहडोल जहाँ पर आपका यूरेनियम का भंडार मिलता है, ठीक है। और ये मतलब वैसे तो छोटा मोटा जो यूरेनियम है वो एक दो जिलों में और मिलता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूरेनियम है वो आपका शहडोल जिले के अंदर ही मिलता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कौन सा जिला अधिकतम मैंगनीज का उत्पादन करता है? तो मैंगनीज उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश जो है वो मैंगनीज के उत्पादन में पहले नंबर पर है, ठीक है। यहाँ पर 32.1% मैंगनीज जो है उसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर बात करते हैं तो इसमें आपका जो महाराष्ट्र है वो आपका दूसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पे आता है आपका उत्पादन में उड़ीसा और चौथे नंबर पे आता है आपका कर्नाटक, ठीक है। हालांकि इतना डिटेल में हमें नहीं आना है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं भंडारण की, तो भंडारण की दृष्टि से मध्य प्रदेश की जो रैंक है वो है 3rd, ठीक है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में करीब 12% भंडारण जो है वो मैंगनीज का किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर अगर भंडारण में पहली रैंक की बात करें तो वो पहली रैंक पे है आपका उड़ीसा। उड़ीसा में 44% जो आपका मैंगनीज है उसका भंडारण जो है वो किया जाता है। दूसरी चीज़ हम बता दें आपको, एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज की खदान, ध्यान रखें, एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज की खदान जो है वो बालाघाट जिले के एक भरवेली करके एक जगह है, भरवेली, ठीक है, यहाँ पर
पाई जाती है। ध्यान रखें, भरवैली में पाई जाती है, बालाघाट जिले की। प्रश्न बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। एक और चीज जान लो, मैग्नीज के अगर हम बात करें कि सर्वप्रथम मैग्नीज का उत्खनन कहाँ किया गया था और कब किया गया था, तो 1880 से लेकर 90 के बीच में 2 जगह से सबसे पहले मैग्नीज का उत्खनन किया गया था। एक करा गया था आपका मध्य प्रदेश के कटनी जिले से और दूसरा करा गया था जबलपुर जिले से। तो जबलपुर में एक सिहोरा करके जगह है, वहां पर ये करा गया था, और कटनी में एक जगह है गौसलपुर, ठीक है, यहाँ पर एक उत्खनन जो है वो इसका मैग्नीज का किया गया था। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको मैग्नीज के बारे में पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत में मध्य प्रदेश का खनिज उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो देखिए, खनिज उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है वो चौथे नंबर पर है, और प्रदेश का मुख्य खनिजों की सकल उत्पादन में राष्ट्र में चौथा स्थान जो है वो आता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं उत्पादन मूल्य की, तो उत्पादन मूल्य जो है या जो आपका उत्पादन मूल्य और सकल राजस्व प्राप्ति जो है, इसकी अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश जो है वो इसमें सेकंड नंबर पर आपका आता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में शीशे के भंडार मिले हैं? तो मध्य प्रदेश का ये जिला है आपका दतिया, जहां पर शीशे के भंडार मिले हैं। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में जो आपका होशंगाबाद जिला है, मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी जिला है, मध्य प्रदेश का जो झाबुआ जिला है, यहाँ पर भी शीशे के भंडार जो है वो पाए जाते हैं। इसके साथ साथ जबलपुर का जो भेड़ाघाट है, वहाँ पर भी शीशे के भंडार जो है वो पाए गए हैं। दूसरी चीज़ हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश जो है शीशे के भंडारण में मध्य प्रदेश की जो रैंक है वो है 3rd। तो फर्स्ट रैंक किसकी है? फर्स्ट रैंक है आपके राजस्थान की। राजस्थान में शीशे का करीब 89.44% भंडारण जो है वो किया जाता है। मध्य प्रदेश में सिर्फ 1.98% भंडारण जो है वो शीशे का किया गया है, शीशे का मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। मध्य प्रदेश में एकमात्र एस्बेस्टॉस जिला है। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र एस्बेस्टॉस जिला जो है ये है आपका झाबुआ। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, मैं अगर आपको एग्जाम बताऊं तो डेयरी फेडरेशन का जो एग्जाम हुआ था, स्टेट इंजीनियरिंग कराधान सहायक, मध्य प्रदेश का जो वन सेवा का एग्जाम हुआ था, इसके अलावा MPPSC प्री में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है 2005 में। तो एकमात्र एस्बेस्टॉस जिला जो है वो है आपका झाबुआ है। लेकिन अल्प मात्रा में अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का जो बालाघाट है यहाँ पर भी मिलता है, मध्य प्रदेश का जो सिवनी है यहाँ पर भी मिलता है, मध्य प्रदेश का होशंगाबाद, सीधी, ठीक है, मध्य प्रदेश का टीकमगढ़, ये जिले हैं। नरसिंहपुर में भी पाया जाता है। तो इतने जो जिले हैं यहाँ पर भी एस्बेस्टॉस मिलता है, लेकिन प्रमुख यहाँ पर पूछा जा रहा है एकमात्र, मतलब आपको वहाँ बताना जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है, वो है आपका झाबुआ। मैं आपको बार बार कहता हूँ, प्रश्न को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़ो, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो और प्रश्न के जो ऑप्शंस हैं उनको ध्यान से पढ़ो। देखिए, PB के एग्जाम में हमें अच्छा खासा टाइम मिलता है। ठीक है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो PB का जो एग्जाम है 2 घंटे का पेपर है, करीब करीब 1 घंटा 30 मिनट में पेपर हो जाता है। अगर आपका मैथ थोड़ा बहुत ठीक हो, मैथ और रीजनिंग अगर आपसे बनता हो, तो इतना टाइम जो है इतना लगता है। तो हमारे पास अच्छा खासा टाइम होता है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगला प्रश्न है, स्लेट उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? स्लेट उत्पादन की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का ही प्रथम स्थान है, और मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से जो स्लेट का उत्पादन होता है ये होता है आपका मंदसौर जिले में। ठीक है, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंदसौर जिले में प्रमुख रूप से इसका उत्पादन जो है वो किया जाता है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? देखिए, बॉक्साइट की अगर हम बात करते हैं तो ये है आपका एल्यूमिनियम का खनिज अयस्क। ठीक है, इस मतलब खनिज इस अयस्क से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण जो है वो किया जाता है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं तो प्रदेश में करीब 4% भंडारण जो है मतलब इसका किया जाता है, और करीब करीब 2.5% के समथिंग इसका उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। दूसरी चीज़ बता दें हम आपको
कि 2017-18 के हिसाब से इसकी अगर बात करी जाए तो मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश की जो रैंक है इसके उत्पादन में वो है 6वीं। दूसरी चीज़, पहली किसकी रैंक है, तो पहले नंबर पे आता है इसमें आपका उड़ीसा राज्य, ठीक है, जहाँ पर करीब 51% भंडारण किया जाता है और 51.3% मतलब लगभग 51% ही उत्पादन इसका किया जाता है। अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश में बॉक्साइट या एल्यूमिनियम की, तो कटनी जो जिला है वो इसमें प्रथम नंबर पर आता है। इसके अलावा शहडोल दूसरे नंबर पर आता है, सतना तीसरे नंबर पर आता है। ये प्रमुख जिले हैं मध्य प्रदेश के जहाँ पर बॉक्साइट मिलता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले को ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो बात करें ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले को। और MPPSC 2014 का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। और ग्रेफाइट जो है इसका उपयोग कहाँ पर होता है, ये प्रश्न भी, ये हालांकि प्रश्न जो है आपका साइंस में आता है तो उपयोग भी आपको पता होना चाहिए, ये पूछा जाता है। जैसे आपका स्नेहक जो होता है उसको बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग होता है। पेंसिल जो होती हैं उनको बनाने में, पेंसिल की जो लीड होती है वो बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो बैटरी होती हैं, बैटरी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो आपके पेंट होते हैं उनको बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। पेंट्स जो होते हैं आपके उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में खनिज नीति किस वर्ष घोषित हुई थी। देखिए मध्य प्रदेश की जो खनिज नीति है सर्वप्रथम, अब यहाँ पर देखिए मेन बात क्या है, प्रश्न जो है आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना होगा। अभी खनिज नीति लिख रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने नहीं लिखा है कि सर्वप्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी, ये इन्होंने नहीं लिखा है। तो देखिए समझिए इसको, मध्य प्रदेश की यहाँ पर ऑप्शन आपको देख के मैं बता दे रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की जो सर्वप्रथम खनिज नीति आई थी वो 1995 में आई थी, ठीक है, प्रथम खनिज नीति, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश गौण खनिज अधिनियम ये कब लागू किया गया था, ये लागू किया गया था 1996 में। देखिए 1996 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर अभी वर्तमान में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की जो वर्तमान राज्य खनिज नीति आई है, मतलब रिसेंट की जो खनिज नीति आई है ये आई है 2010 में, 2010 से लागू है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि हाल ही में कौन सी खनिज नीति, मतलब हाल ही में कब खनिज नीति लागू की गई थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे 2010 में लागू की गई थी। देखिए कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं। अब मान लीजिए यहाँ पर आपने ये 3 ईयर जो है वो पढ़े हुए हैं, 1995, 1996 और 2010। इनमें से अगर मैं ये ऑप्शन दे देता 1995, दूसरा ऑप्शन दे देता 1996 और तीसरा ऑप्शन दे देता मैं 2010, एक और ऑप्शन कोई दे देता मैं 2005, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, डेफिनेटली आप कंफ्यूज यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी ये प्रश्न जो है 2016 में पूछा गया है, ठीक है। MPPSC प्री में 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न मध्य प्रदेश में, ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर का है, ये चेंज नहीं हो पाया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से मध्य प्रदेश के अधिक महत्वपूर्ण खनिज कौन से हैं। तो देखिए अधिक महत्वपूर्ण खनिजों की अगर बात करते हैं तो देखिए जस्ता, मैग्नीज महत्वपूर्ण है लेकिन जस्ता महत्वपूर्ण नहीं है। अभ्रक और कोयला ये हो सकता है ऑप्शन, ठीक है। चांदी और तांबे, तो चांदी मध्य प्रदेश में ज़्यादा नहीं मिलता है, तांबा मिलता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब है कोयला और लोहा, तो कोयला मध्य प्रदेश में बहुत सारा मिलता है और लोहा भी बहुत सारा मिलता है। तो यहाँ पर अभ्रक जो है आपका, अभ्रक, इन दोनों ऑप्शन के कंपैरिजन में मैं इस ऑप्शन को चूज करूँगा, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर बात करते हैं कोयले की तो 2017-18 में करीब 26.80 या 26.8 पर लाख टन, परसेंट नहीं, लाख टन कोयले का उत्पादन जो है वो करा गया था, ठीक है। और मध्य प्रदेश में कोयला और लोहा दोनों के ही जो अयस्क हैं उनके विशाल भंडार मध्य प्रदेश में मिलते हैं। मध्य प्रदेश को सर्वाधिक जो रॉयल्टी है वो कुछ साल पहले तक, अभी रिसेंट का इसका डेटा मुझे नहीं है पता क्योंकि वो किसी बुक में भी मुझे नहीं मिला और नेट पर भी नहीं मिला है, कुछ साल पहले तक सबसे ज़्यादा जो रॉयल्टी है वो कोयला से मिलती थी, ठीक है। रॉयल्टी जो है वो आपको कोयला से मिलती थी प्रदेश को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के बैतूल में प्रसिद्ध क्या है। बात करें मध्य प्रदेश का जो बैतूल है
ये इन ऑप्शन में देखिए मैग्नीज है आपका, तो मैग्नीज आपका कहाँ पे है, बालाघाट और छिंदवाड़ा में मिलता है। बॉक्साइट मैंने आपको बता ही दिया, लोहा आपको बता ही दिया है। तो अब क्या बनता है यहाँ पर केवल ऑप्शन कोयला। कोयला के जो भंडार हैं वो बैतूल में सफिशिएंट मात्रा में मिलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो बैतूल है वो आपका लोअर गोंडवाना जो शैल समूह है उसका एक हिस्सा होता है, और कोयला आपको गोंडवाना समूह जो है उसमें ही मिलता है। देखिए मैंने आपको जब बताया था तब मैंने आपसे जब भूगोल आपको पढ़ा रहा था मैंने उसमें भी बताया था कि ये जो चैप्टर होता है शैल समूह वाला, अगर आपको ये पता है कि किस जिले में कौन सा शैल समूह है तो आप वहाँ की मिट्टी के बारे में बहुत अच्छे से पता कर सकते हैं, आप वहाँ के खनिज के बारे में पता कर सकते हैं, और अगर आपको खनिज के बारे में पता है तो आप वहाँ के उद्योगों के बारे में भी अच्छे तरीके से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है लोअर गोंडवाना क्षेत्र का हिस्सा है, तो कोयला भंडार यहाँ पर आपको मिलेगा। कोल बेड मीथेन पाया जाता है, तो देखिए इसका कोई जहाँ पर देखिए कोयला जहाँ पर मिलेगा ये कोयले के साथ आपकी मतलब एसोसिएटेड होती है कोल बेड मीथेन, और कोयला का जब खनन किया जाता है तब ये निकलती है। तो कोल बेड मीथेन जो है आपकी, जिसको हम CBM के नाम से भी जानते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक नहीं बोलना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म जो है इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है पूछने। तो कोल बेड मीथेन जो है वो मध्य प्रदेश का जो शहडोल है वहाँ पर मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा चूना पत्थर स्रोत है और भारत के कुल सीमेंट उत्पादन में 10% से भी अधिक का योगदान देता है? तो यहाँ पर बात करते हैं तो आपका सीमेंट उत्पादन में जो है आपका सतना है। देखिए ये भी आपका शैल समूह अगर आपको पता है, ठीक है, तो आप एक बड़े आराम से पता कर सकते हैं कि जो सीमेंट है वो कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का जैसे आपका जबलपुर हो गया और कटनी हो गया, इसके अलावा सतना हो गया, ये 3 जिले हैं जहाँ पर सीमेंट का जो उत्पादन है या जो चूना पत्थर है वो मिलता है। जहाँ पर चूना पत्थर मिलेगा वहाँ पर सीमेंट मिलेगा। ठीक है, और जहाँ पर सीमेंट होगा वहाँ सीमेंट से संबंधित इंडस्ट्रीज भी होंगी। ठीक है, ये ध्यान रखें। दूसरी चीज़ आपको एक और चीज़ बता दें, अभी रिसेंट का करंट अफेयर है 2019 का, सतना में एक सीमेंट म्यूजियम भी बनाया जा रहा है। ठीक है, सीमेंट म्यूजियम। चलिए कमेंट करके बताएं कि ये किस विश्व का किस क्रम का सीमेंट म्यूजियम जो है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ बता दें, सतना की अगर हम बात करते हैं तो सतना में 3 खदानें हैं, जिनमें से एक आपका मैहर आता है। ठीक है, दूसरा जो है आपका एक नागौद करके वहाँ पर जगह है, तीसरा जो है आपका एक मदनपुर क्षेत्र है। ये 3 प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर सीमेंट का उत्पादन जो है वो किया जाता है, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो उद्योग हैं सीमेंट से संबंधित वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गोल्डन ट्रायंगल इन क्षेत्रों को कहा जाता है? तो ग्वालियर, झांसी और खजुराहो, ये 3 रीजन हैं जिसको गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा मेकल श्रृंखला से निकलने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? देखिए बहुत घुमा के ये प्रश्न पूछा है, डेयरी फेडरेशन रिक्रूटमेंट एग्जाम में पूछा गया था 2016 में। ठीक है, बहुत घुमा के बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। देखिए अगर यहाँ पे बात करते हैं सतपुड़ा मेकल श्रृंखला, मतलब मध्य प्रदेश का पूरा दक्षिणी जो हिस्सा है उसकी यहाँ पे बात करी जा रही है। पूरा दक्षिणी हिस्सा इसमें मध्य प्रदेश का आ जाएगा। आपका अलीराजपुर के कुछ हिस्सों से लेके बड़वानी, ठीक है, और आगे चलते हैं तो यहाँ पर नीचे बुरहानपुर है, बड़वानी है, खंडवा है, खरगोन है, बुरहानपुर है, बैतूल है, सिवनी है, छिंदवाड़ा है, बालाघाट है, ये सारे आपके किस में आ जाएंगे? सतपुड़ा मेकल श्रेणी में आ जाएंगे। ये प्रमुख जिले हैं, मंडला है, डिंडोरी है। ठीक है, तो ये प्रमुख जो क्षेत्र हैं वो सतपुड़ा मेकल श्रेणी के आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो देखिए कोयला है, आपका कोयला यहाँ पर पाया जाता है, जैसे आपका सिंगरौली हो गया, सिंगरौली आपका इसी में आएगा सतपुड़ा मेकल श्रेणी में। ठीक है, तो यहाँ पर कोयला आपको मिल जाएगा। कॉपर जो है आपका वो बालाघाट में मिल रहा है। चूना पत्थर जो है आपको यहाँ पर जैसे जो डिंडोरी के कुछ हिस्से हैं, सिवनी के कुछ हिस्से हैं, यहाँ पर मिल जाता है, सीधी में मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये जो आपका जैसे कोयला है आपका, तो वो पथार खेड़ा करके एक जगह है बैतूल में। ठीक है, वहाँ पर एक कोयला मिल जाता है। दूसरा कॉपर है वो मलाजखंड में आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के अलावा मैंगनीज, बॉक्साइट, लोहे, इसके सारी चीज़ें जो है वो आपको सतपुड़ा मेकल श्रेणी में
मिल जाती हैं। कौन सा कोयला क्षेत्र सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में नहीं आता है? चलिए इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश के जो कोयला क्षेत्र हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक जो है जिसको कहते हैं मध्य भारत कोयला क्षेत्र, ठीक है, और जो दूसरा कोयला क्षेत्र है इसको कहा जाता है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, ठीक है। अच्छा, जो मध्य भारत कोयला क्षेत्र है इसको पूर्वी कोयला क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है, और जो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र है इसको आपका दक्षिणी कोयला क्षेत्र कहा जाता है। तो इसमें जो है आपका मध्य भारत में जैसे आपका एक सिंगरौली हो जाएगा, ठीक है, और सिंगरौली के अलावा जो सोहागपुर क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। सिंगरौली जो है वो मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। इसके अलावा उमरिया क्षेत्र जो है वो आपका इसी में आ जाता है। इसके अलावा कोरार जो क्षेत्र है वो आपका इसी में आ जाता है, ये उमरिया जिले के अंतर्गत ही आता है। और एक है जोहिला कोयला क्षेत्र, ठीक है, ये भी आपका यहीं पर है, उमरिया जिले में ही है। जो आपका उमरिया जिले में बिरसिंहपुर करके एक जगह है, ठीक है, बिरसिंहपुर पाली के नाम से उसको जाना जाता है, बिरसिंहपुर, ये उमरिया जिले में आता है। यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो बिजली है वो जनरेट होती है। एमपीपीजीसीएल का पावर प्लांट यहाँ पर बनाया हुआ है। जोहिला नदी से वहाँ पर पानी लिया जाता है। कोरार जो है वहाँ से इसका कोयला लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए कौन सा कोयला क्षेत्र सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में नहीं आता, तो यहाँ पर उमरिया आ गया है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? उमरिया हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों के नाम हमने अभी तक नहीं सुने। दूसरा जो है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, तो इसमें एक मोह पानी क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाता है, एक शाहपुर तवा क्षेत्र, शाहपुर तवा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। शाहपुर तवा क्षेत्र जो है वो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र का सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा कान्हन जो घाटी क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आ जाता है, और पीच घाटी क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। तो ये चार प्रमुख क्षेत्र हैं जो इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ एक और आप जान लो कि चार प्रमुख जिले हैं जहां पर सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, जिनमें से एक है आपका सिंगरौली, एक है आपका सोहागपुर यानी कि शहडोल, ठीक है। तीसरा जो क्षेत्र है वो आता है आपका उमरिया का वाला क्षेत्र है, और चौथा जो क्षेत्र है वो आता है सीधी वाला क्षेत्र। ये चार प्रमुख जिले हैं जहां पर सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है। इसमें अगर हम बात करते हैं सिंगरौली की, देखिए सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? सोहागपुर है, लेकिन मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली है वो विश्व में कोयले की दूसरी सबसे मोटी परत जो है यहाँ पर मिलती है। करीब 136 मीटर की ये परत यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। भारत की या ओवरऑल अगर बात करते हैं तो भारत में 476 कुल खदानें हैं कोयले की, जिनमें से मध्य प्रदेश में जो खदानें हैं वो 64 खदानें। खदानों की दृष्टि से अगर बात करा जाए तो मध्य प्रदेश करीब करीब मेरे ख्याल से चौथे या तीसरे नंबर पे आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खदानें हैं वो हैं आपके झारखंड में, ठीक है। इसके बाद पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में दूसरे नंबर की, तो मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर इसमें आ जाता है। तो 64 खदानें मध्य प्रदेश में। दूसरी अगर ओवरऑल बात करते हैं तो चाइना जो है आपका, चाइना पहले नंबर पे आता है कोयले के उत्पादन में। तो गाइस ये पूरा था आज का वीडियो। अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।